हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पार्थ 100 और मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर आया हूं, जहां बात करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के बारे में। लास्ट दो वीडियो में हम बात किए थे टेस्ट का कॉन्सेप्ट्स, टेस्ट का हिस्ट्री और टेस्ट का कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे कि एसएससी एंड पर्सन के बारे में। यदि आप लोग उस वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। चलिए तब आज का नया वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को डेली रूटीन फॉलो करने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई कैलेंडर फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे कि देख लीजिए इंग्लिश कैलेंडर ईयर को ही, जो जनरली शुरू होता है जनवरी मंथ से और खत्म होता है दिसंबर मंथ में। बट इन द केस ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेशन, इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉलो करता है फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर को, जो जनरली शुरू होता है किसी भी ईयर में 1 अप्रैल से और खत्म होता है उसके नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च में। इस फाइनेंशियल ईयर दो टाइप के होता है, जैसे कि प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में किसी भी पर्सन का इनकम टैक्स असेसमेंट या कैलकुलेशन होता है उस ईयर को असेसमेंट ईयर कहते हैं, और जिस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन होता है उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं। दैट इज, असेसमेंट ईयर का पहले साल का नाम है प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर का अगले साल का नाम है असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग 2023-24 साल को कंसिडर करते हैं ऐसा प्रीवियस ईयर के तौर पे, तो इसका असेसमेंट ईयर होगा अगले साल, यानी कि 2024-25 साल। वैसे ही 2021-22 का होगा 2022-23, 2019-20 का होगा 2020-21 एक्सेट्रा। प्रीवियस ईयर के केस में इसका ठीक उल्टा होगा, जैसे कि 2018-19 का प्रीवियस ईयर होगा 2017-18, 2020-21 का प्रीवियस ईयर होगा 2019-20 एक्सेट्रा। As we are known that previous year or assessment year generally 12 month का होता है, so it is not considered that except assessment year previous year every time 12 month का होगा। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स के होने के बावजूद भी 12 मंथ से कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पर्सन किसी भी प्रीवियस ईयर में अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है या कोई भी नया प्रोफेशन में एडमिट होता है, ऑब्वियसली 1 अप्रैल के बाद, या कोई भी पर्सन अपना खुद का बिजनेस या प्रोफेशन डिस्क्लोज करता है ऑब्वियसली 31 मार्च के पहले, तब प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स के कम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा यूट्यूब चैनल 17 जुलाई 2024 से शुरू किया हूँ, तो मेरा प्रीवियस ईयर जनवरी 12 मंथ से कम होगा, जो होगा 17 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक, और इसका असेसमेंट ईयर होगा 2025-26। सिमिलरली, यदि हम मेरा यूट्यूब चैनल 1 अप्रैल से शुरू करके 31 मार्च के पहले डिस्क्लोज करते हैं, तब भी प्रीवियस ईयर 12 मंथ के कम होगा। अब क्वेश्चन आता है किस कंडीशन में प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स के ज्यादा होता है। फ्रेंड्स, नॉर्मली प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स के ज्यादा नहीं होता है, कुछ इमरजेंसी कंडीशन के अलावा। भारत में पहली और आखिरी बार प्रीवियस ईयर 12 मंथ के ज्यादा हुआ था सन 1989-90 में, जब पहली बार इनकम टैक्स अथॉरिटी ने फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर को इंट्रोड्यूस किया था टैक्स कलेक्ट और कैलकुलेट करने के लिए। इस पीरियड के पहले भारत का हर एक नागरिक अपना खुद का चॉइस किया गया प्रीवियस ईयर चुन सकते थे, जैसे कि दिवाली ईयर, इंग्लिश कैलेंडर ईयर, बंगाली कैलेंडर ईयर, हिंदी कैलेंडर ईयर यानी कि विक्रम संवत, एक्सेट्रा। But from the previous year 1989-90 से every person must be followed the financial year। फ्रेंड्स, ये था छोटा सा डिस्क्रिप्शन ऑफ असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।